Yeah, hi, good afternoon. My name is Samir Verma, founding partner of Alpha Value Consulting, which is a valuation and transaction advisory firm. We have been doing valuation for more than a decade. So today I am feel good to have discussion on expected volatility of a stock. Particularly, this assumption is being taken into consideration when someone is been doing valuation for ESOP accounting purpose. जब भी कोई ESOPs को ग्रांट किया जाता है तभी वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है। और पीरियड ऑफ वोलेटिलिटी फैक्टर जो होता है ना, इसका रोल बहुत क्रूशल होता है, क्योंकि ये एजम्पशन एस्टिमेट करता है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस का, आपके सब्जेक्ट कंपनी की एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो कितना फ्लक्चुएट करेगा ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हम बात करते हैं पीरियड ऑफ वॉलेटिलिटी के बारे में, कोई लीगल गाइडेंस अवेलेबल नहीं है इसके हमको कितना पीरियड ऑफ वॉलेटिलिटी कंसीडर करना चाहिए। जब भी हम ईसॉप वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो हम ऑल वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कैन ऑलवेज बी जज बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक। इन डेज 102 जो कि शेयर पेमेंट से रिलेटेड है, हैज गिवन सम इन्फ्रेंसेस कि अगर आपकी सब्जेक्ट कंपनी लिस्टेड है तो आप अपने लिस्टेड कंपनी के हिस्टोरिकल प्राइस के बेसिस पे वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन एक इन्होंने पॉइंट मेंशन कर रखा है इंडियाज 102 में कि आपका एक लिस्टिंग हिस्ट्री जो है ना, टर्म काफी अच्छा अवेलेबल होना चाहिए। अब अच्छे की डेफिनेशन ये है कि वो आप अपने वेस्टिंग पीरियड से लिंक्ड अप कर सकते हैं, एक्सरसाइज पीरियड से लिंक्ड अप कर सकते हैं। अगर आपकी सब्जेक्ट कंपनी अनलिस्टेड है, देन यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट द लिस्टिंग प्राइस ऑफ द कंपेरेबल लिस्टेड कंपनी ऑफ योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंपनी। It is always better to gauge the longer volatility period, because ESOPs जब भी आप अपने एम्प्लॉइज को ऑफर करते हैं, इट इज समथिंग लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी गिवन टू द एम्प्लॉइज एज ऑन द डेट ऑफ ग्रांट, which cannot be encashed today. So it is always preferable to go for the longer period of volatility to understand the long term opportunity and risk involved. Thank you.